हेलो एवरीवन, नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम इस ब्लाउज पीस का रीयूज़ करने वाले हैं। तो इस पार्ट में से हमने दो पार्ट कट किए हैं ब्लाउज पीस में से, जिसका नाप है 12 बाय 12 इंचज़। और इसी के नाप से हमने अस्तर और कट की है रबर शीट, जहाँ पे आप फोम, राइस बैग जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। और अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप फोम शीट अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो वो यूज़ ज़रूर से कीजिएगा। अब देखिए, दोनों पार्ट को हमने रबर शीट अस्तर को जोड़ लिया है। अब हम शेप देंगे। सबसे पहले फोल्ड करने के बाद 2 इंचज़ पे मार्किंग करें और देखिए नीचे हम 1.5 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे। और देखिए यह 1.5 यहाँ पे भी हमने मार्किंग किया और ऐसे शेप दिया है। यहाँ पे देखिए हमने ऐसे 3 इंचज़ पे मार्किंग किया है और 1 इंचज़ पे साइड से, और नीचे हम राउंड शेप दे देंगे। और ये जो शेप हमने मार्क किया है उसके ऊपर हम कट लगा लेंगे। तो नीचे से हमने राउंड शेप दे दिया और यहाँ से भी हमने जो शेप दिया था वो कट लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये शेप आ जाएगा। ये देखिए, उसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हमने कट कर लिया है। अब 1 इंच की जगह छोड़ते हुए ऐसे हम एक राउंड शेप देंगे। ये देखिए, यहाँ से साइड साइड से हमें जगह छोड़नी है और ऐसे एक शेप दे देना है। ऊपर से 1 इंच की जगह छोड़नी है और इस तरीके से शेप देना है। फिर इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। पूरे राउंड में आपको अच्छे से लेस को अटैच कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे लेस अटैच करने के बाद मोती अटैच करेंगे। देखिए, ये जो बैग है मैंने जिससे देख के बना रही हूँ, उसके अंदर कोडी थी जो नवरात्रि में चनिया चोली में आती है वो, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ पे मोती अटैच कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोडी है तो वो यूज़ कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पे पूरे में हमने मोती को अटैच किया। उसके बाद हमने बेल्ट बना लिए हैं जिसका नाप है 23 इंचज़ और यहाँ से है ये 1.2 इंचज़। देखिए, यहाँ पे चौड़ाई लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं और यहाँ पे इसे अटैच कर लीजिए। दोनों पार्ट में बेल्ट को अटैच करने के बाद एक बॉर्डर ले लीजिए। इसका नाप यहाँ से है 5 इंचज़ और फिर लंबाई है इसकी 33 इंचज़। देखिए, ये जो राउंड है उसी के नाप से आपको बॉर्डर का नाप लेना है और 5 इंचज़ से वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब पूरे राउंड में आपको स्टिच करते जाना है। इस तरीके से आप बॉर्डर अटैच कर लीजिए। तो देख सकते हैं बॉर्डर हमारा अटैच हो चुका है। अब दूसरा जो पार्ट है हमारा फ्रंट का, उसे सेम तरीके से ऐसे रखते हुए पूरे राउंड में अटैच कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे ये हमारा मेन पार्ट आ चुका है। बैग हमारी आधी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, 2 स्ट्रिप लेंगे जिसका नाप आपको ऐसे लेना है यहाँ से, और थोड़ी सी दोनों साइड सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा रखना है। उसके ऊपर बैग रखें और ये जो शेप हमने दिया था उसे सेंटर में कर लीजिए और फिर हम ये जो शेप है उसे कट कर लेंगे। ऐसे शेप को कट करने के बाद दोनों स्ट्रिप को आपको जोड़ लेना है। तो जोड़ना कैसे, यहाँ से आपको देखिए इस तरीके से क्रॉस में जाना है। 1/2 इंच पे स्टिच करके क्रॉस में जाना है आपको ऐसे। तो अब हमने ये दोनों पार्ट जोड़ लिए हैं। उसके बाद हम जिप लेंगे। तो जिप यहाँ पे नाप कैसे लेना है, यहाँ से लेना है। सिलाई मार्जिन में हमने स्टिच की उसे छोड़ते हुए 2 इंच छोटी कट करनी है जो स्ट्रिप है उससे। अब हम 3 पार्ट लेंगे 14 बाय 11 इंचज़ के, और जिप हमने ली है 13.5 इंचज़ की। यहाँ पे हमें जिप कितनी लेनी है, तो इससे कपड़ा कितना लेना है, तो 2 इंचज़ जिप से बड़ा रखना है आपको यहाँ पे चौड़ाई में। और ये कपड़े का लंबाई हमने ऐसे नाप लेके ली है। 9 इंचज़ आ रहा है तो हमें 1 इंच ज़्यादा कट करना है, 10 इंचज़। अब एक पार्ट हमें ये कपड़े का लेना है, उसके ऊपर जिप दोनों रख दीजिए सेंटर में, स्टिच लगा के एक पार्ट को जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे एक स्ट्रिप लगानी है जो जिप के नाप से ही आपको लेनी है, और लंबाई और चौड़ाई 1 इंच रखें। उसे ऐसे फोल्ड करके
यहाँ पे स्टिच कर लें। फिर यहाँ से फोल्ड कीजिए और फिर स्टिच कर लीजिए। अब 2 पार्ट जो है उसे दोनों साइड में लगा लीजिए। और देखिए हमने 2 इंचेस बड़ा रखा था, तो 1 इंचेस दोनों साइड जगह रहेगी, सेंटर में जिप अटैच होगी। अब दूसरा पार्ट दूसरी साइड की जो जिप है वहाँ पे लगा लीजिए ऐसे। होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम 6 बाय 5 इंचेस का पार्ट लेंगे और 6 इंचेस की जिप लेंगे, ऐसे फोल्ड करके इसे अटैच करेंगे। और जिप के अंदर रनर डालने के बाद देखिए यहाँ से आपको ऐसे घुमा लेना है और ये जो कपड़े का पार्ट है उसे यहाँ पे अटैच करना है ऐसे। और हमारा एक सीक्रेट पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम तीनों पार्ट को कपड़े के जो है उसे यहाँ से स्टिच करेंगे और ऊपर से जिप तक 1 इंचेस की जगह छोड़ देंगे। देखिए ऐसे दोनों साइड हमने स्टिच कर लिया। अब ये जो स्ट्रिप है उसे लेना है और ये जो जोड़ है उसे मिलाते हुए आपको नीचे से पॉकेट को पुश करना है और फिर सेंटर से आपको इसे अटैच करना स्टार्ट करना है। पूरे राउंड में आपको अटैच कर लेना है। जिप के ऊपर ही आपको चलना है, जैसे जिप का शेप है उसी हिसाब से ही आपको चलना है। तो ये हमारा पूरा राउंड में अटैच हो चुका है। आपने देखा होगा कि जो हमारी बैग थी उसी के शेप पे हमने स्ट्रिप ये कट की थी। अब हमें क्या करना है, मेन बैग है उसे यहाँ से पॉकेट को खोलते हुए अंदर की ओर डाल देना है ऐसे। अब ये साइड का जो बॉर्डर हमने अटैच किया था उसे ऐसे पकड़ते हुए एक नोचिस लगा दें या चॉक से मार्किंग कर दें और साइड की जो स्ट्रिप का जोड़ लगा हुआ है उसे दोनों को मिलाते हुए आपको ये स्ट्रिप वाला पार्ट और मेन पार्ट बैग वाला उसे जोड़ दीजिए। दोनों का शेप सेम है इसीलिए आपको शेप के हिसाब से ही चलना होगा। दोनों मिलते जाएंगे इस तरीके से। अब आप क्या करें, जहाँ पे कॉर्नर आ रहा है वहाँ पे आपको नोचिस लगा सकते हैं। तो ये बैग बहुत ही अभी ट्रेंड में है। ये जो प्रिंटेड कपड़ा है और फिर प्लेन कपड़े का जो कलर कॉम्बिनेशन है ये सब अभी बहुत ही ट्रेंड में है। तो आप घर पे ज़रूर से ट्राई करना और बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, आप एक बार बनाना। अब देखिए जहाँ पे हमने कॉर्नर रखा था वहाँ पे ऐसे नोचिस लगा दिया। इसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप यहाँ पे पैक कर लीजिए ऐसे। नीचे के 3 पार्ट थे उसे पैक करना है क्योंकि वहाँ से हमने बैक सीधा किया। अब हम यहाँ से इसे टॉप स्टिच कर लेंगे तो बिल्कुल ही रेडीमेड स्टाइल हमारी बैग बन जाएगी। ज़रा भी हमें पता नहीं चलेगा कि ये आपने घर पे बनाई है, मार्केट जैसी ही बनेगी। तो ज़्यादा पैसा भी हमारा खर्च नहीं हुआ है और सुंदर सी हमारी बैग बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसका कितना सुंदर लुक आ रहा है और 2 इसके पॉकेट है और बड़े बड़े से हैं, आप देख सकते हैं, और छोटा सा सीक्रेट पॉकेट अंदर की ओर है। तो फ्रेंड्स ये बैग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना और अच्छी लगी है तो वीडियो में कमेंट में लाइक कर देना और रेड हार्ट ज़रूर करना। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।